हमारे यहां जो 56-76 इंच के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री हैं, उनके मुंह से एक लफ्ज नहीं फूटा, एक शब्द उन्होंने नहीं बोला। हमारी सेनाएं वहां पर लड़ रही थी, हमारी सेनाएं नुकसान पहुंचा रही थी, हमारी सेना के लोग शहीद हो रहे थे, बाउंड्री के लोग शहीद हो रहे थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री चुप खड़े थे, एक शब्द जनता के नाम संबोधन नहीं किया। यहां तक नहीं लिखा एक बार कि चलो देश की सारी जनता एक है, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं। कुछ नहीं, खामोश बैठे रहे, बिना आवाज के वीडियोस आते रहे कि पीएम साहब बहुत काम कर रहे हैं, और उसके बाद पीएम साहब जाने क्या काम कर रहे थे कि अमेरिका का राष्ट्रपति और अमेरिका का विदेश मंत्री लिखता है कि सीज फायर हो गया, और उसके बाद यहां से भी कह दिया जाता है सीज फायर हो गया, और 15 मिनट के अंदर पाकिस्तान सीज फायर तोड़ता है, लगातार हमले करता है। यह तो हमारी बहादुर सेना थी कि सारा कुछ बर्बाद कर दिया गया, सब कुछ खत्म कर दिया गया। क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच जितनी समस्याएं हैं वो द्विपक्षीय थी। सबसे बड़ी बात, ट्रंप का ताजा बयान आ रहा है जिसमें वो कश्मीर को 1000 साल पुरानी समस्या बता रहे हैं। इस व्यक्ति को ना कश्मीर ना भारत पाकिस्तान की समस्याओं की पेचीदगियों का अंदाजा है, और यह कश्मीर को 1000 साल पुरानी समस्या की बात कर रहा है। यानी कि ट्रंप के तेवरों से स्पष्ट हो रहा है कि वो कश्मीर मुद्दे का अंतरराष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं। तो गोदी मीडिया हमारा क्या कर रहा है वो बताने की जरूरत नहीं है। इस्लामाबाद, कराची सब जीत चुका है। उधर का गोदी मीडिया जो है हमारे पटना के उस पोर्ट को खत्म कर चुका है जो कभी बना ही नहीं। पटना के लोगों को नहीं पता था कि वहां पोर्ट है, लेकिन वहां के गोदी मीडिया ने पटना के पोर्ट को उड़ा दिया। दोनों जगह का गोदी मीडिया अपने अपने लोगों को खुश करने में लगा हुआ है। दोनों दावा कर रहे हैं हम जीत गए, असल में हार दोनों की हुई है, और वो भी अमेरिका के सामने। शिमला समझौते में स्पष्ट था कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो मुद्दे हैं वो द्विपक्षीय हैं। एक अरसे से पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे का अंतरराष्ट्रीयकरण करना चाह रहा है। यही वजह है दोस्तों, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने कल शाम 5 बजे घोषणा की, तो पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके तमाम नेता जो हैं उसका स्वागत करने लगे और अमेरिका का धन्यवाद करने लगे, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि वो भारत की बराबरी पर आ जाए। पाकिस्तान जो कि एक आतंकवादी देश है, वो भारत की बराबरी हासिल करना चाहता है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लवर के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जिस तरह से कश्मीर एक द्विपक्षीय मामला है, पहले से ही रहा है इंदिरा गांधी के ज़माने से, और इंदिरा गांधी ने इस पे साफ कहा था कि कश्मीर एक द्विपक्षीय मामला है और इस पे भारत और पाकिस्तान यानी जो दो देश हैं वही मिलके इस पे निर्णय करेंगे, जहाँ जबकि दूसरे देश को इसमें दखल अंदाजी नहीं किया जाएगा। लेकिन आज कश्मीर द्वितीय मामला होने के बावजूद भी ट्रंप ने इसे अंतर्राष्ट्रीय बनाने की कोशिश किया है। ट्रंप आज जो खेल खेलना चाहते थे वो खेल गए। आज पाकिस्तान के जरिए ट्रंप ने भारत को नीचा दिखाने का कार्य किया है, और सीज फायर की जो घोषणा कराई है ट्रंप ने, इसको लेकर के पाकिस्तान भी अब चाह रहा है कि हम भारत की बराबरी कर ले, और वो चाहता है कि हम भारत को नीचा दिखावें। और भारत को नीचा दिखाने के लिए आज पाकिस्तान हमारे देश से बराबरी करना चाहता है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता है। हमारे भारत देश के जो जवान हैं और हमारे भारत देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो ऐसा कतई नहीं चाहते हैं। हम भारत देश के साथ खड़े हैं, और भारत देश में आज जिस तरह से अफवाहें फैलाई जा रही हैं और तरह तरह की बातें की जा रही हैं, तो वो सारी बातें हमें समझना चाहिए। और जिस तरह से अविनाश शर्मा साफ साफ बता रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक के कोई बयान नहीं इसको सीज फायर को लेकर नहीं दिया है, जबकि इस पर बयान नरेंद्र मोदी को देना चाहिए था कि किस तरह से ऑपरेशन चलाया गया और किस तरह से सीज फायर हुआ, और सीज फायर के दौरान डोनाल्ड ट्रंप की बातों को क्यों माना जा रहा है, जबकि कश्मीर का मुद्दा है, आतंकवाद के खिलाफ है। तो इसे हमें खुद सोल्यूशन इसका निकालना चाहिए। और जिस तरह से पहले से ही हमारा इतिहास रहा है कि हम कश्मीर के मुद्दे पे द्विपक्षीय है, कश्मीर का मुद्दा पहले ही लिखा जा चुका है, तो इसके ऊपर केवल भारत और पाकिस्तान मिलकर ही कर सकता है, जबकि दूसरे देश को इसमें आने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कर रहे हैं तो वो अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस वीडियो पर ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को पूरा शुरू से अंत देखिएगा, किस तरह से अविनाश शर्मा अपनी बातों को रख रहे हैं और किस तरह समझा रहे हैं, सब देखेंगे और सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं, और दोस्तों अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच जितनी समस्याएं हैं वो द्विपक्षीय थी। सबसे बड़ी बात, ट्रंप का ताजा बयान आ रहा है जिसमें वो कश्मीर को 1000 साल पुरानी समस्या बता रहे हैं। इस व्यक्ति को ना कश्मीर ना भारत पाकिस्तान की समस्याओं की पेचीदगियों का अंदाजा है, और यह कश्मीर को 1000 साल पुरानी समस्या की बात कर रहा है। यानी कि ट्रंप के तेवरों से स्पष्ट हो रहा है कि वो कश्मीर मुद्दे का अंतरराष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से खामोश हैं। जब से युद्ध विराम की घोषणा हुई है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं कहा, देश के गृह मंत्री ने कुछ नहीं कहा, देश के रक्षा मंत्री ने कुछ नहीं कहा, देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कुछ नहीं कहा। सबसे बड़ी बात, आतंकवादी पाकिस्तान का झूठा प्रधानमंत्री अपनी संसद के सामने जाकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो संघर्ष चला उसमें वो पाकिस्तान की जीत बतला रहा है। मगर हमारे यहां पूरी तरह से खामोशी है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों,
कूटनीतिक मामलों के जानकार ब्रह्मा चेलानी कह रहे हैं कि हमने जो जीत सामने दिखाई दे रही है उसके बजाय हार को मानो हालात से छीन लिया है। वी हैव स्नैच्ड डिफीट फ्रॉम द जॉज ऑफ विक्ट्री। 3 दिन बाद आखिर क्यों युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई, ये सवाल कई जानकार उठा रहे हैं। मगर आज मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं दोस्तों। सबसे बड़ी बात, मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इंदिरा गांधी जैसे शौर्य की उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि इंदिरा वो थी जिन्होंने अमेरिका को कहा था कि हमें ज्ञान मत दो, और फिर इंदिरा ने पाकिस्तान को दो फाड़ कर दिया था। मैंने उसकी उम्मीद कतई नहीं की थी। I believe that it is not the task of any one country to say to another what they should do, even if it is a question of helping. It is my duty to put the situation in my country and its neighborhood, to give my assessment of the situation to the leaders of the countries I visit. It is for them then, with their own assessment and what they hear from me, to make up their minds what they think about it and what they should do about it. मगर मैं ये उम्मीद कर रहा था कि 1971 के बाद जिस तरह से पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने भारत के सामने घुटने टेक दिए थे और इस तरह से अपनी हार की दस्तावेज पर दस्तखत करना पड़ा था, कम से कम ऐसा कुछ नजारा दिखाई देता। ऐसा नहीं हुआ। जी हां, क्योंकि हमारी सेना लगातार पाकिस्तान को नाको चने चबवा रही थी। तो फिर 3 दिन में ऐसा क्या हुआ? सबसे बड़ी बात, जब यह लगातार संघर्ष चल रहा था तो मैंने अपनी सेना का पूरा साथ दिया था। देश देख रहा था कि क्या हो रहा था। नहीं, गोदी मीडिया जो आपको दिखा रहा था उस पर विश्वास मत कीजिए, मगर देश देख रहा था कि हमारी सेना अपने शौर्य के जरिए किस तरह से पाकिस्तान को नाको चने चबवा रहा था। मगर यह पूरा घटनाक्रम जिस तरह से हुआ, उसने कई सवाल खड़े किए हैं। सबसे पहले मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा ट्रंप के ताजा बयान की तरफ, जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। ट्रंप कहते हैं, मुझे भारत और पाकिस्तान की मजबूत और अडिग नेतृत्व पे बहुत गर्व है कि उन्होंने समझदारी और हिम्मत दिखाते हुए इस बात को जाना कि अब वक्त आ गया है कि इस लड़ाई को रोकने का, जो बहुत ज्यादा तबाही और जानमाल के नुकसान का कारण बन सकती थी। लाखों मासूम लोग मारे जा सकते थे। आपने जो हिम्मत दिखाई है वो आपकी विरासत को और ऊंचा करती है। मुझे गर्व है कि अमेरिका इस ऐतिहासिक और बहादुरी भरे फैसले तक पहुंचने में मदद कर सका। हालांकि इस पर बात नहीं हुई, लेकिन मैं भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ व्यापार काफी बढ़ाने जा रहा हूं। इसके अलावा मैं कोशिश करूंगा कि हम 1000 साल पुरानी कश्मीर की समस्या का कोई हल मिलकर निकाल सकें। भारत और पाकिस्तान की लीडरशिप को सलाम, आपने शानदार काम किया। और यह बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी। यहां पर 2 चीजें सामने उभर कर आती हैं। यहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान, जो कि एक आतंकवादी राष्ट्र है, और भारत, उन दोनों को एक पैमाने पर तोल दिया। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, पहलगाम हमला पाकिस्तान ने करवाया, पाकिस्तान को उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ी? अमेरिका ने क्या लताड़ लगाई? उल्टा अमेरिका ने पाकिस्तान के पक्ष में वोट किया जब अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को $1.3 अरब दिए। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, 1981 में अमेरिका भारत को दिए जाने वाला अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो लोन था उसका विरोध कर रहा था, मगर फिर भी भारत को 1981 में जीत मिली थी जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके समर्थक जो ये दावा करते हैं कि वो विश्व गुरु हैं, हमने क्या हासिल किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर जाते रहे, लोगों के गले मिलते रहे, और उनका जो प्रचार तंत्र उन्हें विश्व गुरु बताता रहा। IMF में हम पाकिस्तान को क्यों नहीं रोक पाए? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने एक आतंकवादी देश को समर्थन क्यों दिया? और अब डोनाल्ड ट्रंप यह कह रहे हैं कि भाई मैं कश्मीर समस्या पर दखल देना चाहूंगा। शिमला समझौते में स्पष्ट था कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो मुद्दे हैं वो द्विपक्षीय हैं। एक अरसे से पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे का अंतरराष्ट्रीयकरण करना चाह रहा है। यही वजह है दोस्तों, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने कल शाम 5 बजे घोषणा की, तो पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके तमाम नेता जो हैं उसका स्वागत करने लगे और अमेरिका का धन्यवाद करने लगे, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि वो भारत की बराबरी पर आ जाए। पाकिस्तान, जो कि एक आतंकवादी देश है, वो भारत की बराबरी हासिल करना चाहता है। मगर सबसे बड़ा प्रश्न, आखिर इस मुद्दे पर भारत ने क्या हासिल किया? 3 दिन के संघर्ष के बाद ऐसा क्या हो गया कि हम अमेरिका द्वारा संचालित इस युद्ध विराम के लिए राजी हो? तो गोदी मीडिया हमारा क्या कर रहा है वो बताने की जरूरत नहीं है। इस्लामाबाद, कराची सब जीत चुका है। उधर का गोदी मीडिया जो है हमारे पटना के उस पोर्ट को खत्म कर चुका है जो कभी बना ही नहीं। पटना के लोगों को नहीं पता था कि वहां पोर्ट है, लेकिन वहां के गोदी मीडिया ने पटना के पोर्ट को उड़ा दिया। दोनों जगह का गोदी मीडिया अपने अपने लोगों को खुश करने में लगा हुआ है। दोनों दावा कर रहे हैं हम जीत गए, असल में हार दोनों की हुई है, और वो भी अमेरिका के सामने। लेकिन मैं बात कर रहा था आज ट्रंप ने जो बयान दिया है, जो उसके ट्रुथ हैंडल से बयान आया है और जो वायरल हो रहा है। यह बयान है मसला कश्मीर के बारे में। 1971 में इंदिरा गांधी ने जब पाकिस्तान को हराया था तो सिर्फ हराया नहीं था, सिर्फ 2 हिस्सों में बांटा नहीं था। भुट्टो के साथ बैठकर शिमला समझौता किया था, जिसके बाद यह तय हो गया था कि मसला कश्मीर जब भी आएगा तो उसमें किसी तीसरे मुल्क की किसी भी तरह की दखल को
स्वीकार नहीं किया जाएगा। दोनों सीधे बातचीत करके सुलझाएंगे जो सुलझाना होगा। और यहां ट्रंप कह रहा है कि वो मसला कश्मीर को सुलझाएगा, वो दोनों के बीच में समझौता करेगा। और इतना ही नहीं कह रहा है, 1000 ईयर्स को बाकायदा डबल कोट कर रहा है। लोगों को समझ में आना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कश्मीर की पॉलिटिक्स और कश्मीर के बारे में पाकिस्तान, हिंदुस्तान और दुनिया के ख्यालात से लोग कम ही परिचित होते हैं, कम जानते हैं कश्मीर के बारे में। कुछ लोग घूम के लौट आते हैं, कुछ लोग सिर्फ खबरें देखते हैं। कश्मीर की हिस्ट्री, कश्मीर के बारे में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नजरिए में जो फर्क है, उसके बारे में अक्सर लोगों को नहीं पता होता है। हिंदुस्तान कश्मीर को मॉडर्न तरीके से देखता है, पाकिस्तान हिंदू मुसलमान की लड़ाई के तौर पे देखता है। इसलिए पाकिस्तान के लिए मसला कश्मीर जो है वो 1000 साल पुराना है। उसका दावा 1000 साल पुराने मुल्क का है। उसका दावा है कि 1000 साल से कश्मीर के अंदर चूंकि मुसलमान बहुमत में हैं, इसलिए कश्मीर अपने आप पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता है। कश्मीर की किसी आजादी का उसने कभी समर्थन नहीं किया। ये सब कहने सुनने वाली बातें हैं। उसके लिए मसला कश्मीर का हल सिर्फ इतना रहा कि कश्मीर किसी तरह से पाकिस्तान में मिल जाए। और इसीलिए वो लगातार बात करता रहा रेफरेंडम की, जनमत संग्रह की, प्लेबिसाइट की। जब हिंदुस्तान में पंडित नेहरू राजी हुए थे प्लेबिसाइट के लिए, उन्होंने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ एक शर्त है कि अमेरिका प्लेबिसाइट को मैनेज नहीं करेगा, अमेरिका प्लेबिसाइट का अफसर नहीं होगा, एक तीसरे मुल्क का कोई ऑफिसर होगा। इतने पर पीछे हट गया था पाकिस्तान, क्योंकि वो जानता था कि उस जमाने में प्लेबिसाइट वो जीत नहीं सकता है। जो प्लेबिसाइट का मसला यूएन में था, जिसको लेकर बड़ा शोर मचाया जाता है, वो प्लेबिसाइट सिर्फ कश्मीर घाटी में नहीं होना था, वो जम्मू में भी होना था, गिलगिट में भी होना था, बाल्टिस्तान में भी होना था, और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसको पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है और जिसको उसने अजाब कश्मीर बना के रखा है, वहां पर भी होना था। और शर्त यह थी कि भारत की उतनी ही सेना वहां पर रहेगी जितनी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। पाकिस्तान को अपनी पूरी सेना हटानी पड़ेगी। तो प्लेबिसाइट का मामला इतना सीधा नहीं है जितना लोग लगातार कहते हैं। जैसा कि आपने पूरे वीडियो को देखा, देखने के बाद आपकी अपनी पर्सनल राय क्या है इस वीडियो पे जरूर लिखिएगा। जिस तरह से अभिसार शर्मा और अशोक कुमार पांडे ने अपनी बातों को समझाया और डोनाल्ड ट्रंप की जो बातें हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से ट्वीट किया, उन ट्वीटों को जिस तरह से विश्लेषण किया अभिसार शर्मा ने और अशोक कुमार पांडे ने, उससे यही लगता है कि भारत देश को ये नीचे दिखाने का कार्य डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है कि पहले भी भारत को नीचा दिखाने के लिए बहुत काम किए हैं, टैरिफ लगाया और तमाम तरह की बात जो है कि इल्ज़ाम भारत के ऊपर लगाए हैं। और भारत को ये दोस्त मानते हैं। नरेंद्र मोदी की मित्रता और डोनाल्ड ट्रंप की जो मित्रता है, उसका उल्लंघन उन्होंने पहले भी किया था और आज भी जो है कि भारत को नीचा दिखाने के काम किए हैं। अगर इस तरह के सीज फायर वो करा दिए हैं, तो इससे पाकिस्तान ये सोच रहा है कि हम जो है कि भारत की बराबरी कर रहे हैं और भारत की बराबरी कर लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि हम जो है कि दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कराने के बाद कश्मीर के मुद्दे पे दोनों देश को एक कर देंगे और इसका जो है कि निर्णय हम बातचीत करके कर लेंगे। तो अगर ऐसा होता है तो हमारे भारत देश के लिए बहुत शर्म की बात है कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत देश दोनों से व्यापार उनका हो सके और दोनों को एक बराबर किया जा सके। तो दोस्तों, आपकी अपनी पर्सनल राय क्या है इस वीडियो पर जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए अपने चैनल के माध्यम से ऐसी जानकारी अपने चैनल के माध्यम से लाते रहते हैं और आपको जानकारियाँ देते रहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, सलाम और सत श्री अकाल। फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। आपका दिन शुभ हो।